तो जब हम प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं कि अभी एक लड़की की एक पीरियड स्टार्ट हुए हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल है? शुरुआत में आपकी साइकिल्स धीरे धीरे से स्टैब्लिश होती हैं। फर्स्ट 3 to 4 months डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी एन इरेगुलर साइकिल। कभी ब्लीडिंग कम होगी, कभी ब्लीडिंग ज्यादा होगी। तो वो पहले 3 महीने में वी यूजुअली आस्क इवन बच्चों को कि आपको जो, क्योंकि अब तो मेनार्की की एज भी आपकी चेंज हो गई है। पहले भाई हम तो 12 ईयर्स एज में होता था, अभी तो आई एम सीइंग माई नीसेस आर 8 years old and still they are Yeah, that's a starting bit with puberty, correct. which is actually very difficult and alarming situation, क्योंकि आपकी इतनी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। बेबी मतलब सारे बच्चे आर एक्सपोज्ड टू लॉट ऑफ इंटरनेट एक्टिविटीज। उनकी हार्मोनल साइकिल्स, उनकी सर्काडियम रिदम सब कुछ चेंज हो चुकी है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ये जो अर्ली प्यूबर्टी हो रही है, इसी अर्ली प्यूबर्टी की वजह से ही आपके जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, विच आर लीडिंग टू अप टू हाइपोथायरॉइडिज्म, विच आर लीडिंग अप टू पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, तो एक अलग ही कहानी चल रही है। उसमें भी आपका एक्सरसाइजेस का और फिजियोथेरेपी का रोल है। इनफैक्ट मैं फिजियोथेरेपी बोलूंगी, नॉट इवन एक्सरसाइज, क्योंकि फिजियोथेरेपी में वी आर यूजिंग एक्सरसाइजेस एज वेल एज मोडालिटीज बोथ। फिजिकल मीन्स से हम थेरेपी दे रहे हैं, फिजिकल मीन्स से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो फिजिकल मीन्स में मोडालिटीज मशीन्स भी आती हैं और एक्सरसाइजेस भी आती है। जब हम बता रहे हैं कि सिर्फ हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, तो उसमें डेफिनेटली एक्सरसाइजेस का ही रोल है। लेकिन अगर आपको साथ साथ में एंडोमेट्रियोसिस भी है, जिसको कि बहुत सारे लोग सिंपल बस ये बोल के कि बेटा आपको तो पीरियड्स में कुछ लोगों को तो दर्द होता ही है, यू हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू Yes. जस्ट It's a सफर। part of इट्स नॉट लाइक being दैट। woman आपके also. एंडोमेट्रियोसिस में एडहेशंस बन रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर। आपका व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस? जो एंडोमेट्रियम है, जिसको जहां होना चाहिए इन द यूट्रस लाइनिंग, वहां पे ना होके वो हर जगह है, सब जगह फैल रहा है। तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ पेन। अगर वो पेरिटोनियल कैविटी में, एब्डोमेन में है, पेट के अंदर, अगर मैं सीधी सादी भाषा में बोलूं, वहां पे अगर कोई चीज आ रही है, वो इरिटेट करेगी, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ पेन। आप उसके लिए अलग अलग सर्जरीज कराने के लिए तैयार हो, अगर आपको पता चल गया कि हाँ यू आर हैविंग एंडोमेट्रियोसिस। बट व्हाट आई फील इज कि अगर आप उसमें फिजियोथेरेपी भी स्टार्ट करोगे, आप हीट थेरेपी दे सकते हैं, हम विसरल मसाज दे सकते हैं, हम विसरल मैनिपुलेशन दे सकते हैं। उसके बाद हम आपको एक ऐसी एक्सरसाइजेस बताएंगे जिससे आपका पेल्विक रीजन का ब्लड फ्लो बढ़ सकता है, जिससे आपकी यूट्रस और आपकी ओवरीज की हेल्थ अच्छी हो सकती है, आपके एग की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, जो कि आप आगे की स्टेज में जाके इनफर्टिलिटी से बच सकते हो। इतने सारे आईवीएफ क्लिनिक्स है, हम निकलते हैं बाहर रास्ते में, हर दूसरे कदम पे गायनेक्स जो है वो आईवीएफ कर रहे हैं। वाई दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ आईवीएफ? वाई देर इज सो मच This इनफर्टिलिटी अराउंड? this एंड दिस constant इनफर्टिलिटी कैन decline. बी Yeah, प्रिवेंटेड। उसको आप नेसेंट स्टेज पे करेक्ट करो ना। इफ यू आर वेटिंग correct. टू बिकम इनफर्टाइल एंड देन यू आर गोइंग टू सीक हेल्प, देयर इज नो पॉइंट इन दैट, राइट? तो आप ये सारी चीजें, ये अवेयरनेस हमारी क्रिएट होनी चाहिए शुरुआत से। हमारे स्कूल से ही ये सारी हमें अवेयरनेस बनानी बहुत जरूरी है। सेक्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। इसमें ये भी चीजें इंक्लूड होती है। इट्स नॉट ऑल अबाउट के सिर्फ आप सर्टेन टेबूज के बारे में बात कर रहे हो। इट्स रियली Exactly. इंपॉर्टेंट दैट अ गर्ल शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट हर एनाटमी, हर फिजियोलॉजी। आप एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो गो थ्रू करते हो, लोग क्या धीरे से पीरियड आ गया, पीरियड आ गया, there is bad. What is So this, yeah? true. You need to normalize this. And that's why we are here today. Right. When we talk about that, तो जब हम ये बोलते हैं कि there's a question there, I just saw it. It went a little up in the messages that how often we should be visiting a physiotherapist. So, Hmm. for example, see, I have right now in my clinic, I get young girls, 10 years old, who are into sports, kids who are like just 8-year-old, 12 years old, getting multiple